ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, जिसका पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है, हिस्ट्री सब्सिडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला है। इसमें से आपको 30 से 40 क्वेश्चन जो 2021 में पूछे जाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा हेमू। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था? राणा सागा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गुलबदन बेगम कौन थे? गुलबदन जी कौन थे? लेखक थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपना मकबरा बनाया था, इसका राइट आंसर होगा सासाराम में। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? मुमताज महल। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, बाबर और इमरान लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, नूरजहां पुत्री थी, किसका पुत्री थी नूरजहां? मिर्जा ग्यास बेग की थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम था? फरीद था। अगला प्रश्न है, 1529 ईस्वी में बंगाल का शासक कौन था? नुसरत खान। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अकबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह था। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन मुख्य उद्योग था? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, टोट रमल संबंधित है भू राजस्व सुधार से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, मुगल शासनकाल में शहर का प्रधान था? कोतवाल। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, अमल गुजार था, इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, जकात था, कर, जकात क्या था? कर था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी का सिक्का चलवाया था? सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ? सिकंदर ने, सिकंदरा में। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का पति शासक था? बैरम खान। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था? शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्रो बर्नियर था, एक फ्रांसीसी यात्री के था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार था? टोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? मान सिंह था। अगला प्रश्न है, जहांगीर महल कहाँ पर अवस्थित है? आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम दिन अपने बेटे की कैद में बिताए? शाहजहां ने।
अगला प्रश्न है, जमादामी क्या था? अनुमानित राजस्व था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जिसने जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया था? सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल भारत में सबसे बड़े बंदरगाह का नाम बताइए? सूरत। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले की में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में मीर बख्शी किस क्षेत्र से संबंधित थे? सेना से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल कालीन शासक के समय स्थापत्य कला का अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई? शाहजहां। निम्नलिखित राजवंशों में किसकी स्थापना शेरशाह ने की थी? सूर्य राजवंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1529 के घाघरा युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? महमूद लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन संबंधित था? ग्वालियर से। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया? अर्जुन देव को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1867 ईस्वी में किस साम्राज्य को औरंगजेब ने शामिल किया? बीजापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? जहांगीर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, मुगल सम्राट जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? शिवाजी दौला। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी 1885 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारंट हेस्टिंग। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? बेटिंग ने किया। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुआ? 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अस्थायी भूमि बंदोबस्ती किसने लागू किया?
कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है प्रथम ओंग मैस्यू युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, स्मिथ था। नेक्स्ट प्रश्न है 75 भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने किया था? क्वाइन ने किया था। क्लाइव ने किया था। वॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है काल कोठरी की घटना संबंधित है प्लासी युद्ध से। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ? 1935 का अधिनियम। मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? 1906 में ढाका में। अगला प्रश्न है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम किसने पाकिस्तान शब्द का व्यवहार किया? रहमत अली ने। दादी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमिश्नर की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 को। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 89 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना संबंधित थी असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय की मृत्यु उपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यावहारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? चार्टर एक्ट 1813 में। सन 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई 35%। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? कराची 1931 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अंतिम काल में। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? वॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। अगला और लास्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने।